नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस मित्र सीए प्रेम झा। आज चर्चा करते हैं उन लोगों की जो या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की सोच रहे हैं अपना अपकमिंग बिजनेस के लिए, या फिर ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। उनके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं ये एक इशू क्रिएटेड है कि कल होके जिसके भी साथ हम बिजनेस कर रहे हैं उसके साथ किसी तरीके का लिटिगेशन ना हो, क्योंकि लिटिगेशन होने के साथ ही उनका बिजनेस फेल हो जाता है और मेंटली भी वो अनसाउंड हो जाते हैं। आज इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे क्योंकि मैं अपने अगल बगल और बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ये प्रॉब्लम देखता हूँ कि 4-5 साल लगा के एक बिजनेस को खड़ा करते हैं और बाद में जाके किसी छोटे से लिटिगेशन के वजह से या ईगो क्लैश होने के वजह से कंपनी इस हालात में पहुंच जाती है जिससे उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। और तो और वो बंद करने के साथ ही कोर्ट कचहरी और एनसीएलटी का चक्कर लगाना पड़ता है। तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से ही अपने बिजनेस को उस तरीके से सेफ गार्ड करके चले कि कल हो के लिटिगेशन अराइज ही ना हो, और अगर अराइज हो भी तो हम लोग आपस में उसको सॉल्व कर पाए, या हमारा डॉक्यूमेंटेशन इस लेवल का हो कि कल होके हमारा मैटर अगर एनसीएलटी या किसी कोर्ट तक भी पहुंचती है तो कोर्ट को डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसमें आज आपके फायदे की बात होगी। अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं या ऑलरेडी करके बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों, जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने जाएं, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से जरूर ये बात करें कि हमारे कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इस बात का जिक्र जरूर कर दें जिससे कल होके जो भी लिटिगेशंस के पॉइंट हो सकते हैं उस पे किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो डायरेक्टर्स या प्रोमोटर्स के बीच में। इसके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक अदर्स का पॉइंट आता है जिसमें आप अपने बीच में, आपके बीच में जो भी आपके दिमाग में लिटिगेशंस का पॉइंट आ रहा है वो सारे पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कैसे मेंशन करना है तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट है जिसके पॉइंट नंबर 92 पे जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे ये पूरा ब्लैंक होता है। मैंने कंपनी बनाया, उसमें सारा जो भी पॉइंट मुझे लगा और मैंने डायरेक्टर से बात किया दोनों लोगों को बैठा के कि आपके दिमाग में लिटिगेशंस के पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं जिसे फ्यूचर में जाके आपके बीच में कंफ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तो उनके हिसाब से मैंने इसको ड्राफ्टिंग किया है। यह है जैसे फंडिंग, एक डायरेक्टर को फंडिंग करना था, दूसरे डायरेक्टर को उस फंड का यूज कहीं कहीं और करना था, तो मैंने इस पे एक कंडीशन लगाया कि एक डायरेक्टर जो फंडिंग करेगा तो दूसरा डायरेक्टर फंडिंग का यूज सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए ही करना है। ठीक है। दूसरा क्या है, एक नॉन कम्पीट बिजनेस का क्लॉज लगा दिया कि एक डायरेक्टर कहीं सेम लाइन ऑफ बिजनेस में जाके दूसरा बिजनेस न खड़ा कर ले। ठीक है। तीसरा एक और मैंने क्लॉज ये लगाया था कि कंपनी छोड़ने के बाद 10 सालों तक वो कहीं और दूसरा बिजनेस सेम लाइन ऑफ बिजनेस में क्रिएट नहीं कर सकता है। ठीक है। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट का रीपेमेंट का भी डिसाइड कर दिया कि अगर कोई भी एक डायरेक्टर बिजनेस को एग्जिट करने का प्लान कर रहा है तो जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी फंडिंग दूसरा डायरेक्टर कर रहा है वो उस फंडिंग का रीपेमेंट उसको विद इन 45 डेज करना है, रेजिग्नेशन नोटिस देने के अंदर। उसके बाद ही उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा। तो दोस्तों, इस तरह के क्लॉजेस डाल के आप भी अपने कंपनी को सेफ गार्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो, आप कंपनी क्रिएट करोगे, बिजनेस स्टार्ट करोगे, 3-4 सालों में वो बिजनेस खड़ा होके आपको फल देना शुरू करेगा। अगर आपने अपने ही कंपनी को सेफ गार्ड नहीं किया तो आपका 4-5 साल तो पूरा ही वेस्ट होने वाला है, क्योंकि आए दिन जब तक कंपनी के अंदर पैसा नहीं है ना तब तक सब कुछ सही चलेगा। जैसा ही पैसा आना शुरू होगा दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट और लिटिगेशन वहीं से अराइज होता है। इसलिए डे वन से अपने कंपनी को सेफ गार्ड करके चलना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सो आप अभी से कंपनी बनाने के टाइम से ही ये सारी चीजों का
मेंशन अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जरूर करें। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो लोग ऑलरेडी कंपनी क्रिएट कर चुके हैं और बिजनेस रन कर चुके हैं, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने बीच में एक लिटिगेशंस का पॉइंट आप लोग फिक्स कर लें कि किस किस पॉइंट पे फ्यूचर में लिटिगेशन आ सकता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज कर लें, लोन रीपेमेंट का देख ले, अगर ज्वाइंट सिग्नेटरी नहीं है बैंक में तो वो बना ले खुद को, और भी जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ सकता है, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस पे पॉइंट वेरी करते हैं, तो आप पॉइंट्स बना ले, उस पॉइंट्स को बोर्ड रिजोल्यूशन के थ्रू पास करके MGT 14 जरूर डलवा ले। इससे क्या होगा कि आपके बीच में जो भी पॉइंट्स फिक्स हुए हैं वो ROC के पास एक तरह से मेंटेन हो जाएंगे। तो कल होके अगर भगवान न करे आपके बीच में लिटिगेशन आए, लेकिन फिर भी अगर आता है और आपका केस अगर सिविल कोर्ट या किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या इनफैक्ट NCLT के पास भी जाता है, तो आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट होगा और कोर्ट को भी डिसीजन लेने में कोई किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दोस्तों, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स पे जरूर भरोसा करें, क्योंकि कंप्लायंस बना ही इसीलिए है। किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि थोड़ा सा भरोसा, थोड़ी सी लापरवाही आपको कल होके कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगा ही सकती है, मेंटली बहुत ज्यादा हरासमेंट आपको हो सकता है, साथ ही आपका इतना बड़ा लिगेसी जो आपने खड़ा किया है वो सारा झटकों में बर्बाद हो सकता है। तो इन सब चीजों को जरूर संज्ञान में ले, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिले, और अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपको आ रही है आप कमेंट करें, मैं जरूर आप तक पहुंचूंगा और आपको रिप्लाई 100% मिलेगी। मेरी कोशिश 100% रहेगी कि आपका लिटिगेशन और आपका कंफ्यूजन दूर किया जाए।